भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब उस क्षण में पहुंच चुके हैं जहां युद्ध भूमि पर शोर नहीं बल्कि चरित्र बोलने लगते हैं। अब तक हमने देखा कौरवों की भयानक ध्वनि, अराजक शोर और फिर कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखनाद। अब गीता एक एक करके उन शंखों की आवाज सुनाती है जो केवल ध्वनि नहीं, जीवन दृष्टि है। गीता कहती है, ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। मित्रों, सबसे पहले शंख कृष्ण बजाते हैं। यह बहुत अर्थपूर्ण है। ऋषिकेश जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हो, उसी की ध्वनि दिव्य होती है। पांचजन्य शंख, यह नाम स्वयं में गहरा अर्थ रखता है। पांच यानी अर्थात पांच, पांच इंद्रियां, पांच तत्व और पांच विकार। कृष्ण का शंखनाद यह घोषणा है, इंद्रियां नियंत्रण में है, मन स्थिर है और उद्देश्य स्पष्ट है। यह शंख युद्ध की नहीं, धर्म की शुरुआत है। कृष्ण पहले इसलिए बजाते हैं क्योंकि वे यह दिखाना चाहते हैं, जब तक मार्गदर्शन स्पष्ट न हो तब तक कर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त शंख फूंका। धनंजय जो धन नहीं, विजय का अधिकारी है। अर्जुन का शंख देवदत्त कहलाता है। देवदत्त अर्थात ईश्वर द्वारा दिया गया। मित्रों, यहाँ गीता एक बहुत सुंदर सत्य सिखाती है। जब कर्म सही मार्गदर्शन में किया जाए तो वह ईश्वर प्रदत्त बन जाता है। अर्जुन का मन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है, फिर भी उसका शंख दिव्य है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार नहीं बज रहा, कृष्ण का मार्गदर्शन बज रहा है। अब गीता शक्ति की ओर बढ़ती है। महाबली भीम यानी वृकोदर ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। भीम बल का प्रतीक, लेकिन मित्रों यह बल क्रोध से नहीं, न्याय से जुड़ा हुआ है। वृकोदर जिसकी भूख भी अधर्म के लिए नहीं। भीम का शंख विशाल है, उसकी ध्वनि गहरी है। यह ध्वनि कहती है, अत्याचार अब सहन नहीं होगा। पौंड्र शंख सिर्फ डर पैदा नहीं करता, यह अन्याय को चेतावनी देता है। अब गीता संतुलन की ओर आती है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर धर्म का जीवंत रूप, उनका शंख अनंत विजय, ऐसी विजय जो केवल युद्ध में नहीं, आत्मा में होती है। अनंत विजय का अर्थ है वह जीत जो समय से परे है। युधिष्ठिर का शंख यह घोषणा करता है, हम जीतेंगे, भले युद्ध में नहीं लेकिन धर्म में। अब आते हैं नकुल और सहदेव। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। नकुल सौंदर्य और संतुलन, उनका शंख सुघोष मधुर, स्पष्ट और शुद्ध। यह बताता है धर्म कठोर नहीं, सुस्पष्ट और सुंदर भी होता है। सहदेव बुद्धि और विवेक, उनका शंख मणिपुष्पक, ज्ञान से उत्पन्न कोमलता की ध्वनि। मित्रों, ध्यान दीजिए, पांडवों के शंख अलग अलग हैं लेकिन उनकी ध्वनि एक ही दिशा में है। यह एकता में विविधता है। कोई बल है, कोई विवेक, कोई धैर्य, कोई शुद्धता, लेकिन सभी धर्म के लिए खड़े हैं। यही अंतर है कौरवों और पांडवों में। कौरवों की ध्वनि एक साथ होकर भी अराजक है, पांडवों की ध्वनि अलग अलग होकर भी संगीत है। गीता यहाँ हमें जीवन का अमूल्य सूत्र देती है। जहाँ चरित्र होता है वहाँ ध्वनि स्वयं दिव्य हो जाती है। आज के जीवन में भी यही सत्य है। जहाँ हमारे भीतर विवेक होता है, मार्गदर्शन होता है और उद्देश्य शुद्ध होता है, तो हमारी आवाज़ चीख नहीं बनती, आह्वान बनती है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह दिखा देती है, युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडव जीत चुके हैं, क्योंकि उनकी चेतना स्पष्ट है। अब आगे और शंखनाद होंगे और फिर अर्जुन का मन इन सभी ध्वनियों के बीच अपने सबसे गहरे प्रश्नों से जुड़ जाएगा। यदि यह भावार्थ आपके मन में स्थिरता और भरोसा ला रहा है तो यही पवित्र पथ की साधना है। गीता सुनना नहीं, गीता को जीवन में उतारना ही सच्चा भजन है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह दिव्य ज्ञान और हृदयों तक पहुँचे। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। आगे हम अन्य शंखनादों और फिर अर्जुन के विषाद में प्रवेश करेंगे, जहाँ से जीवन की सबसे गहरी यात्रा आरंभ होती है। ओम शांति शांति शांति।